कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक जगह रेंट पे लेनी पड़ती है। हाँ, अगर खुद की नहीं है तो। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं या फिर देते हैं तो आपको जीएसटी के रूल समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पे जीएसटी किस तरीके से लगाया जाता है। ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जिसपे काफी नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स आ चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको अमेंडेड लॉ 3 सिनेरियोज में समझाऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले जीएसटी गाइड को फॉलो करें। पहला सिनेरियो होगा कि किसी बंदे ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या दी है और वो यूज भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए की जा रही है। तो इस सिनेरियो में टोटल 4 केसेस फॉल करेंगे। पहला केस होगा कि हमारा लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। इस केस में जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी किसी भी पर्सन पे नहीं आएगी। दूसरा केस होगा कि लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में और टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 12 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तीसरा केस होगा इस सिनेरियो में कि लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट हमारा रजिस्टर्ड है। मतलब टेनेंट जिसके पैन पे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है और उस बंदे ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है जो कि वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो इस केस में उस टेनेंट को जो कि रजिस्टर्ड है उसको आरसीएम के अंदर अपने रेजिडेंशियल पर्पस के मकान पे भी जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। हमारा चौथा केस होगा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही रजिस्टर्ड है। इस केस में भी रिवर्स चार्ज में टेनेंट को जीएसटी सरकार को जमा कराना पड़ेगा।